Hello everyone, I am Blooming Fire and today we are going to study a very prominent aspect of philosophy of education which is thinkers. उसमें हम पढ़ेंगे हमारे Indian thinkers के बारे में कि what were their views on Indian philosophy and how did they want our education system to be and क्या improvements वो चाहते थे. तो keep in mind that ये थोड़े पहले की philosophies हैं तो हम इसको मॉडर्न रेलेवेंस से भी कंपेयर करेंगे कि कितना आज के टाइम पे होता है वर्सेस क्या उधर ही रह गया राइट लाइक इन दैट एरा इट स्टॉप्ड तो वो हम देखेंगे ठीक है तो इसमें बेसिकली ये एक ऐसी वीडियो है जो अगर आप एग्जाम टाइम में देख रहे हो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू सो यूल जस्ट नो तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड सो गांधीज एजुकेशनल फिलोसफी नई तालीम एंड द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग तो इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी की एजुकेशनल फिलोसफी जो कि है नई तालीम जिस नाम से उन्होंने दी है एंड द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग तो ये जो नई तालीम जो हमारे गांधी जी ने दी थी इसके अंदर सिर्फ आप केपेबल नहीं हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए इसके अंदर आपका कैरेक्टर भी बिल्ड हो रहा है तो गांधी जी की जो फिलोसफी थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी हिंदू फिलोसफी से जैनिस्ट एंड बुद्धिस्ट यानी इंडियन फिलोसफी से बेसिकली वी कुड से राइट सो let us go ahead with our video. So first of all, क्या था एंशंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया वी नो इट गुरुकुल सिस्टम योगा ध्यान मेडिटेशन है ना वो वाली पूरी चीज़ थी कि जिसमें आइडियलिस्ट नेचरिस्ट और प्रैग्मेटिक तीनों एक साथ आते थे वो था गुरुकुल सिस्टम बेसिकली यू कुड से ओके सो एंशंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ हॉलिस्टिक लर्निंग यानी सारा यानी सर्वगुण संपन्न सॉर्ट ऑफ लर्निंग ओके तो ट्रेडिशनल गुरुकुल एलिमेंट्स ठीक है तो सबसे पहले तो गुरुकुल लर्निंग में होता क्या था टीचर स्टूडेंट सेक्रेड बॉन्ड गुरु शिष्य वी नो दैट राइट तो सबसे पहले याद रखना इंडियन सिस्टम में गुरु को बहुत वैल्यू दी जाती थी ठीक है तो गुरु शिष्य नेचर बेस्ड लर्निंग वी नो दैट गुरुकुल सिस्टम में हाफ ऑफ द टाइम यू वर to experiment on your own, you were to learn on your own and to tell on your own, right? So nature based learning and then environment character before knowledge service and discipline तो ऐसा environment provide करते थे कि वो आपको बहुत ज़्यादा sort of submissive बनाता था in a manner that you are disciplined you should know how to respect your elders and stuff like that. It was a bit rigid too. But then, see, respecting your elders is not rigid. The idea is flawed. But there's a lot behind it, so let's not get into it right है ना तो उसमें नहीं जाते एनवायरनमेंट कैरेक्टर बिफोर नॉलेज एंड सर्विस एंड डिसिप्लिन तो जो है वो आपके अंदर ये वैल्यूज इंस्टिल करना चाहते थे इंटरनली ओके इंट्रेंसिकली राइट नाउ व्हाट वर द कोर इंडियन वैल्यूज ऑफ एंशिएंट इंडियन गुरुकुलर सिस्टम राइट तो उसकी कोर वैल्यूज़ क्या आती है हमें पता ही है क्या है रिस्पेक्ट फॉर गुरु ठीक है बहुत ज़्यादा आपको इज्जत देनी है अपने टीचर को अपने गुरु को ओके इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट एंड सोल ओके सो माइंड बॉडी और सोल जो है ना उसका हार्मनी में होना इज़ वेरी ओके तो आप एक अच्छी लाइफ जो है कॉन्शियसनेस की लाइफ फिलोसफिकल लाइफ लेड कर पाओगे सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ सो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल देन कम्युनिटी लिविंग प्रिंसिपल्स स्पिरिचुअल विजडम फाउंडेशन तो कम्युनिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ हिंदू you'll have to follow that particular philosophy of Hinduism where you have to if you are a brahmachari you'll have to live with that sort of things in it right तो वैसे आपको फिर फॉलो करना है कम्युनिटी के लिविंग प्रिंसिपल्स फिर स्पिरिचुअल विजडम फाउंडेशन जो स्पिरिचुअलिटी की विजडम है राइट उसको जानना बेसिकली इंडियन अगर आप फिलोसफी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर आप इंडियन फिलोसफी देखोगे विच कंसिस्ट ऑफ हिंदू फिलोसफी बुद्धिस्ट फिलोसफी जैनिस्ट फिलोसफी है ना तो उसमें जो आप देखोगे ना तो एट द एंड देयर इज वन थिंग यू वर्किंग फॉर ये सब आप क्यों कर रहे हो जैनिज्म में देखा जाए तो मोक्षा बुद्धिज्म में देखा जाए तो मोक्षा हिंदुइज्म में देखा जाए तो मोक्षा यू कुड कॉल इट salvation लिबरेशन मोक्षा whatsoever you want but the thing is at the end the same कि you'll have मतलब आपको सुकून चाहिए इसके लिए आपको बर्थ जो संसार की साइकिल है बर्थ रीबर्थ की उससे आपको आउट होना है यू नो आपको सुकून मोक्ष चाहिए लाइक यू डोंट हैव टू बी देयर तो वो है वो चीज़ ठीक है तो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो ये इंडियन हमारी कोर इंडियन वैल्यूज़ हैं ये तो लाइक एक नॉर्मल चीज़ है और गांधी जी हमें उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि देखो ये हमारा सिस्टम था जिसको हम भुला चुके हैं एंड वी आर वेरी मच ऑन वेस्टर्न थिंग्स प्रोवाइडेड बाय राइट तो ऐसा तो इसको जानो पहले तो उसके बाद गांधी जी ने कॉलोनियल एजुकेशन को क्रिटिक किया ठीक है जाहिर सी बात है क्योंकि वो एकदम वहाँ की चीज़ यहाँ आ गई थी और हम क्या कर सकते थे जैसे अम, एकदम किसी को भी कॉपी करना इज़ नॉट राइट बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट राइट तो कॉपी कभी भी नहीं करना है बी ओरिजिनल तो हम अगर इंडियंस अगर अपनी एजुकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट करके अगर हम अपनी एजुकेशन को बढ़ाते तो हमारे बच्चे शायद इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते और वो शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि मान लो मुझे चाहिए
ब्रिटिश इंडिया को चाहिए थे क्लर्क सो दैट पीपल कुडंट थिंक ऑफ देयर ओन राइट। तो उन्होंने क्या किया, आपको रोड लर्निंग प्रोवाइड कर दी, सिर्फ और सिर्फ रोड लर्निंग। अब आपकी थिंकिंग एबिलिटीज देखो, स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका एक थिंकिंग एस्पेक्ट वो करता है। एजुकेशन क्यों कहते हैं एजुकेशन इज नेसेसरी, क्योंकि एजुकेशन आपको एक रिजिड माइंडेड फ्रेम से निकाल कर आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देता है, जो आपको बता सकते हैं कि ओके साइकोलॉजिकली दिस कैन बी राइट टू, बट एथिकली दिस कैन बी रॉन्ग। ओके, है ना? तो ऐसे आपको अलग-अलग सब्जेक्ट से बहुत सारे आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जिससे आपकी रिजिडिटी ऑफ माइंड हट जाती है। आप समझते हो कि हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक है उसके लिए। मतलब आप उस पे आर्ग्यू नहीं करते, आप समझने की ज़्यादा। तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट सेंस, है ना? एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई, रोड लर्निंग नहीं होती है। एजुकेशन इज़ हाउ यू फॉर्म योर कैरेक्टर इफ वी टॉक अबाउट इट फिलॉसफिकली, राइट? तो उन्होंने गांधी जी ने बहुत क्रिटिक किया ब्रिटिश इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मैकेनिकल लर्निंग थी ट्रू नॉलेज की। बिकॉज़ इंडियन फिलॉसफी में ट्रू नॉलेज क्या थी? कि आत्मा का कॉन्शियसली राइट होना, ठीक है? बेसिक अगर आप इंडियन फिलॉसफी देखोगे तो सब मतलब तीनों जो इंडियन फिलॉसफी सब में है कि अहिंसा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, है ना? और इस टाइप की वैल्यूज़ होना चाहिए, लव एंड कंपैशन होना चाहिए, मर्सी टुवर्ड्स अदर होना चाहिए। सो दीज़ आर द यूनिवर्सल वैल्यू व्हिच वर गिवन इन द इंडियन फिलॉसफी। तो उस सब वैल्यूज़ को साइड हटा के वो जस्ट रोट लर्निंग लाइक रोबोट्स। दिस इज़ व्हाट गांधी क्रिटिक्ड about colonial education, okay? So colonial system flaws, disconnected from Indian roots, focused on creating clerks, not critical thinkers. Exactly what I told you, right? And Gandhi's alternative, देखो मैंने अभी आपको जो बताया था कि आपको रोड लर्निंग दे रहे हैं, आपकी स्किल्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक कम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपकी वो स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, फिर आपका जो वे है ना सोचने का वो वैसा ही है कि यू आर जस्ट लाइक ओके, a task is given to you and you're like okay, like a robot, you're doing it, you're not questioning it. And philosophy is all about questioning why, what, when, where, why, and everything like that. All, you know, WH questions, 5 WH, okay? So yeah, नाउ गांधीज अल्टरनेटिव, गांधी जी ने अल्टरनेटिव क्या दिया? इन्होंने क्रिटिकिंग तो बहुत कर ली, अल्टरनेटिव क्या दिया? तो उन्होंने बोला कि आप किसी को ब्लाइंडली इमिटेट मत करो, किसी को ब्लाइंडली कॉपी मत करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, ताकि आप क्या पता आप में ज़्यादा पोटेंशियल हो, आप उससे भी ज़्यादा अच्छे बन सकते हो। व्हाई डू यू हैव टू कॉपी समवन, राइट? सो Gandhi's alternative was education rooted in Indian culture, developing heart, hand, and head together. Means mind, body, और soul को integrate करते हुए you could do better. Because if we even take an example, कैसे we are saying this? Um, when there was this Indus Valley civilization, this is me connecting it out of the blue. So when we had Indus Valley civilization, there was one more civilization which was very famous at that time, which was of course the Egyptian civilization at that certain time. तो वहाँ लेकिन उसमें भी if we see from history, artifacts and stuff, if we see the evidence, we are to know that the Indus Valley civilization was the most civilized civilization at that times. So much so that आज का इंडिया भी उससे compare नहीं कर सकता. And if you would say, okay, that was like a small part, no, sorry, it wasn't. It was literally spread in half of the India and half of the Pakistan. See, there are so many excuses if you'd want to say, and there is so much stuff if you just want to believe and to learn and to move ahead, right? This is not that I'm glorifying past and something, but I'm comparing it. ठीक है, मैं उसको कंपेयर करेंगे so that we know that we had a knowledge. It's not that we were uncivilized, we were barbarians. No, we had a knowledge. Just the fact that we now are just so much dependent on them. So ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, हमारा हम उसमें भी इम्प्रूव करके मे बी वी कैन बी मोर बेटर देन दे आर, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन ट्रू नॉलेज, लर्निंग दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, सेल्फ रिलायंस एंड सर्व्स कम्युनिटी नीड्स। तो देखो, जैसे कि हमारी इंडियन फिलॉसफी से अगर हम इसे कनेक्ट करें तो देखो क्या है, लर्निंग दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, ठीक है? ब्रह्मचार्य, अगर आप फॉर एग्जाम्पल उससे कनेक्ट करो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द थिंकर्स आइडियाज़ ऑफ इंडियन फिलॉसफी विद इंडियन फिलॉसफी, ठीक है? जैसे कि इसको आप लोक संग्रह के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो, इसको आप रिलेट कर सकते हो विद कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म, राइट? इसको आप जो है गांधी जी को मतलब सबसे रिलेट भी कर सकते हो कि देखो इंडियन फिलॉसफी में ये है तो गांधी जी ने ये दिया। और एक एस्पेक्ट आप ये याद रख सकते हो कि आप जैनिज्म का एस्पेक्ट अपने माइंड में लेके चलो जब आप गांधी जी की बात करो, बिकॉज हाफ ऑफ द टीचिंग्स विल डेफिनेटली कम फ्रॉम व्हाट ही believes is truth, right? So exactly, true knowledge is learning that builds character, self-reliance and serves community needs. अब सर्वोदय फिलॉसफी, एजुकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल इंडियन कंटेक्स्ट, ठीक है? तो अब उन्होंने क्या दिया, सर्वोदय फिलॉसफी दिया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें तो इंडिया की फिलॉसफी में होनी चाहिए। सर्वोदय मीन्स मतलब एक कंप्लीट हॉलिस्टिक सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि सबके पास इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल एजुकेशन यानी
जो एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, इट शुड बी यूनिवर्सल, नॉट सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड यूनिवर्सल लॉज और एजुकेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक एनीथिंग व्हिच वुड बी यूनिवर्सली ट्रू, लाइक सन राइजेस एवरी डे, है ना? दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, राइट? सब हर जगह पे निकलता होगा, हर जगह पे दिखता होगा। एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ सन व्हिच एग्जिस्ट, राइट? तो दिस इज यूनिवर्सल एजुकेशन। तो वैसे एजुकेशनल आइडियाज क्या हो सकते हैं? लाइक द आइडियाज फॉर मर्सी, लव, कंपैशन, है ना, काइंडनेस। सो these things, right? Then equality of course should be there, like men and women at that particular time बहुत ज़्यादा discrimination होता था, women were not to do anything, they were just you know उनको बस घर में रहकर किचन सँभालना होता था, और उनकी कंडीशन एट दैट टाइम वाज़ लाइक ट्रूली बैड, इट वाज़ पैथेटिक। उस वक़्त सती होता था, उस वक़्त विडो रीमैरेज नहीं होता था, लाइक बहुत ज़ुल्म, ज़्यादती होती थी औरतों पे। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि हमें इस रिजिडिटी से बाहर निकलना है और हमें इक्वालिटी लेना है इन बोथ जेंडर्स, ठीक है? और तभी हम ग्रो कर पाएँगे, अगर हम अपनी स्टूपिड रिजिड चीज़ों से, अपनी इस ज़ुल्मी कल्चर से जब हम बाहर निकलेंगे तभी हम कर सकते हैं। You see, that was literally a very barbaric and uncivilized time of India, because you see एक तो कोई बाहर से आया है and they're literally, see, हर चीज़ किसी की भी बुरी नहीं होती, हर चीज़ किसी की भी बुरी नहीं होती। एक ब्रिटिश थे, ये 12th की हिस्ट्री की बुक में भी एक स्टोरी है, इसकी पूरी स्टोरी ही है। आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम, बट उन्होंने सती प्रथा देखी थी and I was heartbroken seeing that. It was truly very barbaric and uncivilized behavior of that particular society at that time, of that culture at that time. Truly uncivilized behavior to do sati, to do zulm on ladies as if they're not humans, as if they don't have a heart. ये जो चीज़ अगर आप एक्चुअली देखोगे ना, लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम टेलिंग यू एन एस्पेक्ट बिकॉज़ वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ फिलॉसफी एंड वी शुड नो एवरीथिंग, राइट? एंड इफ यू फील दैट एनीथिंग इज रॉन्ग और समथिंग, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शंस। बट इफ यू सी, अगर आप स्टार्टिंग में देखो, तो वेदास एंड ऋग्वेदास, वुमेन्स वर आल्सो always and also not given chance। अगर आप जानो तो दलित were the people who couldn't read and understand Sanskrit. It was for the elite people, right? Elite people. उनके लिए थी, and for normal people there was Prakrit. But women and Dalits were expelled to know any teachings of these particular things. Right? Women were treated as just sort of almost like slaves. Almost like slaves, yeah. तो वो एक चीज़ है कि कंडीशन वाज टेरिबली पैथेटिक, वेरी बैड, ठीक है? बहुत ही गंदी कंडीशन थी औरतों की एंड ऑफ लोअर कास्ट पीपल। Okay, and if people says, okay, it is not written anywhere in Rig Vedas, sorry, not Rig Vedas, actually in Vedas, anything, but the culture somehow came. People's mind became rigid. Why? Now this is the thing to be, to be ponder on. You should hover around. Why? Why am I saying this? Because you say it is not written anywhere, and I truly understand it, because sometimes culture. But where does the culture come from? Where are these traditions coming from? From blind obedience, right? From blind obedience, these things are occurring. When people are not to be, I mean, not to be, appreciated for thinking, but to just be submissive and take orders from the priest and just know about it. For example, there are so many things in so many religions, and I'm not here to critique them. We're here to study Gandhiji's philosophy. But let me show you an aspect. It's not just about Hinduism, it's about Islam too. Like, there are so many things which is not even in Islam, but people follow it in the name of culture, and they think it is the religion itself, which is not true. For example, Islam does not, um, इस्लाम नहीं कहता कि औरत शादी के बाद अपना नाम चेंज करे, बट पीपल इन इंडिया डू इट लाइक it's religion, and they don't even have the awareness that it's not religion, it's a culture, and they do it, and they're like, they have, I mean, they're very proud about it. So this is, for example, it's not about critiquing one religion, it's about seeing all the aspects, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं which are not in religion and people just call it culture and take it, and those things are very foul practices, they're very like frail practices and very bad practices, okay? So basically what he taught is universal education should be there, equality should be there, and then village focus. See, we should definitely work on the village people, okay? तो उन पे भी हमें काम करना है, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह वगैरह, उनकी एजुकेशन, उनकी थिंकिंग, ठीक है, उनको भी इन्हांस करना है। सोशल जस्टिस, नो कास्टिज्म बेस्ड चीज़ें, है ना? सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, नॉट बिकॉज़ यू आर अ दलित यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम हियर एंड गो देयर, नो। दिस इज हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली, दे ह्यूमंस टू, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? लाइक, हाउ पैथेटिक, how uncivilized, how barbaric situations are were at that time, sorry.
So social justice, social inclusivity, right, should be there. Then moral foundation is very, very important. Ethical and moral foundation, you should know that somewhere in your heart you should know consciously that okay, it is right and it is wrong, right? We all have our consciences, do we? Yes, we do, right? तो उसका यूज़ करना है, मॉरल फाउंडेशन जो सही है, सत्य का साथ देना है ना, नॉन वायलेंस, चीज़ों को बेहतरी से सोचना है, ठीक है? तो वैसे सर्वोदय एम्बॉडीज गांधीज विजन ऑफ एन एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑन सेवा एंड अहिंसा, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है? लोगों की मदद करना है। आई टोल्ड यू, लव, कंपैशन, काइंडनेस, मर्सी, इंडियन फिलोसफीज पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। बेसिकली हर फिलोसफी वो टीच दैट, बट वेस्टर्न फिलोसफी इज मोर अबाउट लॉजिक, एथिक्स, है ना? तो उसके अंदर ज़्यादा लॉजिक है, उसके अंदर ज़्यादा लाइक रैशनैलिटी वाली बातें। एंड इंडियन फिलोसफी relies heavily on the spiritual side of the philosophy, which talks about salvation, morality, ethics and stuff, okay? तो ऐसा। Now satyagraha and education, now what were the ideas of Gandhi ji itself? तो उन्होंने बोला कि ट्रुथ सीकिंग एज द कोर ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जानना है कि इस बात का सच क्या है, क्या ये वाकई में सच है या ये वो सच है जो मुझे बताया गया है कि सच है और वो सच नहीं है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ट्रुथ सीकिंग एज द कोर ऑफ लर्निंग, क्वेश्चनिंग, क्या आप जो बता रहे हैं वो सच है? क्या ये आपका सच है या ये सच में सच है? ठीक है? एक्सपेरिमेंटेशन, देन like experiment with it ki is it really true, is it okay? Then truth discovery, then find the truth yourself, okay? तो वो चीज़ है कि क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड ट्रुथ डिस्कवरी, सो यू वुड नो बाय योरसेल्फ, इट वुड क्रिएट सम क्रिटिकल एबिलिटीज इन यू, ओके? तो एनालिसिस यूल हैव इट, राइट? तो ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएंगी बनस्बत यूल rather being just a clerk and getting a rote learning. See, I'm not disrespecting any particular profession, but I'm just telling you clerk in the sense of a road learner, okay? उसको वैसे denote कर रही हूँ, please don't get offended by this, okay? So education should guide us to truth through inquiry and self discipline. Very, very important line. एजुकेशन शुड गाइड अस टू ट्रुथ, एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन वो है जो हमें सत्य की तरफ लेके जाए, ठीक है? जो यूनिवर्सली ट्रू हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, ओके? सो education should guide us to truth through inquiry and self discipline. How are we going to do that? By inquiring the truth through self discipline. Exactly. Now integration of कर्म योगा, अब हमें पता है कि कर्म योगा इंडियन फिलोसफी की देन है, राइट? तो अब उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने कि इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इनकी मेन एजुकेशनल फिलॉसफी आ रही है जो उन्होंने बताया था। इन्होंने बोला था कि क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी वो कुछ उस वक्त में ना नई तालीम में देयर वर थिंग्स ही यूज्ड टू टीच कि ऐसे बच्चा पैसे भी कमा सकता है एंड दे कैन स्टडी एज वेल। तो वो हाथ से जो वीव करते हैं ना, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो डिग्निटी ऑफ लेबर, जो लेबर्स हैं उनको लाइक उतना ही पे करो, इक्वली पे करो, जेंडर उसमें वो मत इंक्लूड नहीं करो, ठीक है? तो वैसा इक्वालिटी ऑफ लेबर्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, ओके? ये चीज़। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो आप मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी पे डिपेंडेंट मत हो, ओके? एक्सपोर्ट, डोंट इम्पोर्ट, तो वो वाली चीज़, ठीक है? स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फिलोसफी, कोई सी भी इंडियन फिलोसफी देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी विजडमस, राइट? तो वी हैव टू डू वर्क ऑन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो उसके लिए स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गांधीज बेसिक एजुकेशन मॉडल, अब उन्होंने क्या बेसिक एजुकेशन मॉडल दिया था? हैंडीक्राफ्ट फोकस, मैंने भी आपको बताया कि वीवर्स विद, आई मीन उधर हाथ से बुनने वाली चीज़ें, बनाने वाली चीज़ें, सो दैट पीपल कुड अर्न वाइल लर्निंग टू, है ना? ऐसी चीज़ उन्होंने ऐसी दी थी एजुकेशन की फिलॉसफी, जो कि इम्प्लीमेंट भी हुई थी इंडिया में। इम्प्लीमेंट हुई थी एट अराउंड, एक्चुअली एट द टाइम ऑफ माय प्रोफेसर व्हेन शी वाज स्टूडेंट, उस वक्त, मीन्स इट्स बिन लॉन्ग इनफ ठीक है? तो या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, मतलब एग्रीकल्चर की नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए और उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन जो है वो स्प्रेड हो, मदर टंग मीडियम। सी, गांधी जी नेवर एम्फेसाइज्ड ऑन लर्निंग इंग्लिश और इंग्लिश बीइंग द मीडियम ऑफ इंडियन पीपल लर्निंग एवरीथिंग। इट वाजंट अप्रूव्ड, गांधी अप्रूव्ड। उन्होंने बोला था कि जैसे कि अगर एक तमिल का बच्चा है, लाइक तमिल का बच्चा इन द सेंस कि उस स्टेट का बच्चा, उस जगह का बच्चा, उस क्षेत्र का बच्चा है, उसको उसकी लैंग्वेज में पहले एजुकेशन दो। कितने साल तक, शायद कुछ 12 साल, 6th क्लास तक का था ये, कि उतनी एज तक उसको उसकी उसमें एजुकेशन दो, फिर 7 से आप इंग्लिश लाओ।
ऐसा। तो एटलीस्ट दे शुड नो देयर ओन कल्चर, देयर ओन लैंग्वेज, क्योंकि देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया व्हिच आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट बिकॉज़ इट इज़ अबैंडन्ड, बिकॉज़ पीपल डोंट यूज़ इट एनीमोर। उनका ये था कि यूज़ योर लैंग्वेज, ओके, बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, डोंट बी इन्फीरियर सॉर्ट ऑफ, ठीक है? तो ऐसा था। नाउ ही प्रपोज्ड बुनियादी तालीम, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स थ्रू क्राफ्ट वर्क, मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग एंड रिलेवेंट टू विलेज लाइफ अक्रॉस इंडिया, ठीक है? तो हमें ये पता ही ऑलरेडी। नाउ कनेक्शन टू वेदांतिक प्रिंसिपल्स, यू सी गांधी जी की जो फिलोसफी है वो बहुत ज़्यादा इंडियन फिलोसफी से इन्फ्लुएंस है, विच आई टोल्ड यू बिफोर। इंडियन फिलोसफी में कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हिंदू फिलोसफी, जैनिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, आर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट द सेम। कुछ कुछ आइडियाज़ डिफरेंट है, जैसे कि कास्ट सिस्टम को बुद्धिस्ट और जैनिस्ट अपोज करते हैं, मेनली ये है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ अलग हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें कॉमन हैं, यूनिवर्सल चीज़ें जो कॉमन है ना, जैसे कि लव, कंपैशन, मर्सी, अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड स्टफ लाइक दैट, सत्य, बी ट्रूथफुल, है ना, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रहण, ब्रह्मचर्य, एंड ये जो चीज़ें कॉमन है ना, ये पूरी इंडियन फिलोसफी में ही है। तो जो गांधी जी थे वो पूरी इंडियन फिलोसफी से जो थे इम्प्रेस थे और इन्फ्लुएंस थे, उन्हें चाहिए था कि वो बच्चों को ऐसे ही इम्प्रूव करें, ठीक है? तो उन्होंने बोला था, देखो वेदा से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसे यहाँ पे इंडियन फिलोसफी से, तो वो था आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? यानी बेसिकली माइंड, द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ये याद रख लो। इसको आप थोड़ा घुमा घुमा के इंडियन फिलोसफी से कनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है? तो आत्मा की नॉलेज होना चाहिए, धर्मा की प्रैक्टिस, धर्मा, व्हाट इज धर्मा अकॉर्डिंग टू फिलोसफी? द राइट आंसर इज राइट इज ड्यूटी, ओके? धर्मा इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, नो। धर्म इज बेसिकली राइट इज ड्यूटी, to do, to honor your duty correctly, which is dharma, okay? तो it is dharma practice, then universal brotherhood, ठीक है? लोक संग्रह कॉन्सेप्ट यही है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हाँ, सबकी हेल्प करो, सबको अपना भाई मानो, यूनिटी होना चाहिए। देन सेल्फ डिसिप्लिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज, ठीक है? तो गांधीज एजुकेशनल फिलोसफी वैल्यूड कैरेक्टर एंड विजडम ओवर सर्टिफिकेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषदिक विजडम। तो गांधी जी की जो एजुकेशनल फिलोसफी थी वो कैरेक्टर और विजडम, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट इज विजडम अकॉर्डिंग टू यू? विजडम इज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि आप लाइफ से लेते हो, विच आर वाइज इनफ, ठीक है? तो विच इज विजडम विच वुड हेल्प यू एक अच्छी लाइफ और सुकून की लाइफ लीड करने में, बिकॉज योर विजडम, यू नो, डेप्थ होती है उस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, ओके? दे गेट इनटू द द बॉटम ऑफ द ओशन सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है? तो वैसी वाली विजडम। तो अब रेलेवेंस टू मॉडर्न इंडिया, अब क्या जो चीज़ें हैं इसकी रेलेवेंस क्या थी इनकी मॉडर्न इंडिया में? सो गांधीज विजन इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन रिफॉर्म्स, तो देखो यूथ पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 650 मिलियन, तो 28% तो स्किल गैप है, और 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं। देखो आप कितना खराब रेशियो है, इतने सारे लोग एंड द स्कूल्स आर जस्ट सो स्मॉल। सो मॉडर्न एप्लीकेशंस आर vocational training programs, community services and curriculum, environmental education focus, value based learning initiatives। देखो अगर हम वेस्टर्न की बात करें ना, वेस्टर्न फिलोसफी एंड स्टफ, दे आर मोर इनटू फॉर्मल टाइप्स ऑफ टीचिंग, इन इंडिया उस सबको इंटीग्रेट करता था, इफ वी सी इन गुरुकुल, लेकिन मोस्टली वी वर नेचुरलिस्ट, ठीक है? हम नेचर पे ज़्यादा बिलीव करते थे। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो पीपल यूज्ड टू वर्शिप डिफरेंट गॉड्स, लाइक सूरज देवता, है ना, जल का भी होता था आई गेस, एंड देयर वर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, नेचर को आई मीन वर्शिप करते थे, सो दैट इट वोंट हार्म यू बिकॉज यू आर वर्शिपिंग इट, ओके, बिकॉज यू फील दैट इट इज़ योर गॉड, ओके? तो वैसे, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, ये इंडिया की जो सारी चीज़ें थी वो, इट वाज मोर ऑफ वैल्यू बेस्ड, इट वाज मोर ऑफ हार्ट बेस्ड, ठीक है? मतलब कहीं में भी आप देखोगे तो आपको एक स्पिरिचुअल विजडम मिल ही जाएगी, वेर एज द वेस्टर्न फिलोसफी इज क्वाइट डिफरेंट एट इट्स कोर विद फ्रॉम इंडियन फिलोसफी, बट ओके, तो उसमें बेसिकली गांधी जी की मॉडर्न आई मीन रेलेवेंस बढ़ाने की, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड डू कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, व्हिच इज़ वेरी रेलेवेंट इन इंडिया। इफ यू सी इन गुरुद्वारा, हर रिलीजन में बेसिकली वो जाते हैं, वो सर्व करते हैं, ठीक है? एट दोज टाइम्स वॉट एवर द प्रिस्क्राइब टाइम्स आर ना, तो उस वक्त वो जाते हैं, यूनिटी इज़ देयर, राइट? तो और भी चीज़ें आप लोग वोकेशनल ट्रेनिंग डालें, स्टफ लाइक दैट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टुडे? गांधी जी की फिलॉसफी को अगर कंपेयर करो तो देखो, एग्जामिनेशन सेंट्रिक सिस्टम, अ ह्यूमन इज जज्ड बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, नॉट ऑन देयर वैल्यूज। सी, जो आप प्रमोट करोगे, जिसे आप अप्रिशिएट करोगे, ह्यूमन उसी में तो अच्छा करना चाहेगा। A person can be so ethically wrong and can be a very good rote learner and they could top. But the thing is, if they are on a position, would they be acting as good as a person with values would? This is the question. You see? So values are very important too. Okay? उसका भी
I'm not saying exam rakho because it is subjective and objective and there are so many things. But then we should at least appreciate these values and which are appreciated. Let us not be blindsided. Nobody would, uh, teach anything which is ethically wrong. But then there is. Okay, so examination centric system should be there, but not solely based on okay, तुम्हारे 100 marks you should be a very good human, you should be very intelligent. No, intelligence is not rote learning or something. Okay, intelligence is based on several things. So अलग अलग subject में it is very different. For example, in psychology IQ is good, but then EQ is more relevant. Okay, it is more important. So these are the things. Disconnection from rural needs. बहुत सारा लाइक अब वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है इंडिया में भी, तो लाइक जो हमारी रूट थी, फॉर एग्जांपल इवन इफ आई एम टीचिंग यू, तो अगर मेरी मदर टंग हिंदी थी या उर्दू थी, आई शुड हैव taught you in that sort of language. But look at me right now, I cannot, मतलब मैं अपना कोई भी एक लैंग्वेज जो हमारी है हमें वो पूरी तरीके से नहीं पता, और हम इंग्लिश पे डिपेंडेंट है काफ़ी वर्ड्स के लिए, राइट? सी आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट एंड आई लव माई लैंग्वेज, सो और आई एम नॉट दैट रिजिड टू question ki oh why it is my particular choice that I love English. So yeah, no questions and no doubts on that. It's completely my choice, it is my preference. तो वो जैसे वो गांधी जी की प्रेफरेंस है दैट ही वांट्स मदर टंग एंड स्टफ, it is my preference that I love English and I like to use it anyways. So Western model dominance, character, education, neglect. So see, I don't like to be rigid, but when something is better, when you find it interesting, when you like it, why should you stay in that same particular, I mean, mindset? This is my question. I know that the history of Britishers were very bad and stuff, but English is very necessary at today. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, इफ़ यू नो, आपको कनेक्ट करना है वर्ल्ड के साथ, सो इंग्लिश बहुत एक मेजर लैंग्वेज है. देर आर मोर लैंग्वेजेस टू सी, बट देन इंग्लिश इज़ अ मेजर लैंग्वेज, यू शुड नो इट एंड यू शुड नो योर मदर टंग इज़ वेल. आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको छोड़ के सिर्फ यही पढ़ लो, नहीं. बट यू शुड बी नोइंग दिस टू एंड दैट टू. डोंट बी रिजिड इनफ कि नो इट इज़ माई मदर टंग, आई ओनली नो दैट. यू विल बी वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू योर लैंड ओनली. ठीक है, तो विच इज़ अ गुड थिंग एंड बैड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव. बट आई वुड सजेस्ट कि टेक ऑल ऑफ इट, बिकॉज ये उस ज़माने की ज़्यादा थिंकिंग है. आप आज के टाइम में यू कैन नॉट बी उस ज़माने की थिंकिंग के साथ आप नहीं चल सकते हो. बिकॉज सी, इफ फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ AI, यू विल हैव टू यूज़ इट एंड इंटीग्रेट इट एंड उसके साथ चलो ना. उसको, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट योर एनिमी, इट इज़ योर फ्रेंड, जस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट. तो वैसे ही यू शुड नो योर लिमिटेशंस और उसके साथ आप काम करो तो इट इज़ गुड. ओके, तो बस वही चीज़ है. ठीक है, नाउ लेगेसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशनल थ्रू स्वराज इन लर्निंग. तो बेसिकली अब क्या लेगेसी छोड़ी इनकी, जो फिलॉसफी है उसने, और इसके इम्प्लीमेंटेशंस क्या हुए. तो देखो, इन्होंने इंडियन एजुकेशन को स्वराज मतलब लर्निंग और उसमें कर दिया. ओके, सो रिटर्न टू रूट्स, मेन तो यही है, रिटर्न टू रूट्स, प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन. ठीक है, कैरेक्टर फर्स्ट, इन्होंने वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया, एजुकेशनल स्वराज. ठीक है, so by education I mean all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit, महात्मा गांधी. यहाँ पे ये जो है इनकी फिलॉसफी खत्म होती है. बट आई वुड लाइक टू क्रिटिक वन थिंग ऑफ दिस. देखो, जैसे इन्होंने बोला कि एजुकेशन से ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं. ठीक है, बट वी नो कि किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में ज़्यादा हो सकता है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात करो, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, देन एनी other specific languages literature. I'm more interested in English literature. This is my preference. Okay. um so जैसे for example, someone is, I'm more interested in philosophy, literature, psychology and stuff than maths and science and hardcore rote learning subjects, right? It is my preference and my choice. But if you would be like कि नहीं, तुम्हें सबकी नॉलेज होना चाहिए, you should be half engineer, you should be half a doctor, this cannot happen, right? तो वैसे ही हर इंसान को वीविंग और आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है भाई, नहीं है. They're not interested. Why should they follow your particular advices as such? तो वो चीज़ है ना, इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव. और देखो, एक बात और बताती हूँ. तो ये जो फिलॉसफी थी अप्लाई मतलब इम्प्लीमेंट भी हुई थी. मैंने आपको बताया कि थोड़ा टाइम हो गया, उधर ही इम्प्लीमेंट हुई थी एट अराउंड 1950 के बाद, समथिंग, आई विल हैव टू सी दैट. ठीक है, लेकिन इसमें मुस्लिम्स ने भी इसको जो है क्रिटिक किया था और पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था, इसे डिसअप्रूव किया था. क्यों? बिकॉज इट वाज क्रिश्चियंस और मुस्लिम में, क्रिश्चियंस तो उस वक्त शायद बहुत कम होंगे, बट एक एस्पेक्ट था जब मैं पढ़ रही थी कि मुस्लिम्स ने इसको डिसअप्रूव किया था. So I looked at my professor with a questionable eyes कि क्यों? Why? Why did they disapprove? She said because the Gandhiji's philosophy says that it is to be very ahimsa one, and Muslims ate
नॉन-वेज। आई वाज़ लाइक नाउ रियली? देन आई फर्दर मतलब मैंने उसकी नॉलेज लेना चाहिए। आई आस्क्ड सम पीपल एंड आई read some books about it. And I got to know that no, this is not why Muslims disapprove it. It is because it was very Indian philosophy centric in a manner that Muslims don't believe in karma. Okay, Muslims don't believe in these things, of samskara and stuff. तो इस वजह से उन्होंने डिसअप्रूव किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर फिलॉसफी ऑफ दिस एंड स्टफ। तो सी एट सम पॉइंट्स देयर आल्सो रिजिड। आई एम नॉट मतलब वो मैं वो नहीं कर रही, बट I guess at that point someone was outthinking Gandhi's philosophy. So this is the thing because they were like, okay, आप बातें कर रहे हो इन चीज़ों की, क्या लोगों को नहीं पता? और ये सब आप जो कल्चर की बातें कर रहे हो, ये एट द एंड किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है? लोग अपना कल्चर इतनी आसानी से नहीं चेंज करते, उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं स्टफ, तो ऐसा। तो चलिए इसी के साथ हमारी गांधी फ़िलॉसफ़ी होती है कंप्लीट और हमने इस अच्छे से डिटेल में पढ़ा है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो good luck whatever you are preparing for, and bye bye, take care.